वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूँ। कितने शानदार तरीके से अभी हम सीख रहे थे कि वैवाहिक जीवन को कैसे हम सुंदर और मतलब एकदम सरल बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आज परिवारों में मतलब एक बड़ा रूप ले चुका है और उसकी वजह से सारा जीवन सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि वो केवल शुरुआत होती है उसकी विचारों से। जब विचार तालमेल नहीं खाते, कहते हैं ना कि विचार तालमेल नहीं खाते, तभी वो सारी समस्याएं आती है। मोस्टली विचार तालमेल कब नहीं खाते? जब हम किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने से पहले। और हर एक चीज की शुरुआत वो सबसे पहले कहाँ से होती है? वो हर एक सबसे पहली शुरुआत वो अपने आप से होती है। और सुना भी होगा कि हम बदलेंगे, हाँ तो देश बदलेगा, हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, है ना। लेकिन चाहते क्या है कि हम ना सुधरें, दूसरा सुधर जाए। तो सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट और चेंज हमें लाना होता है, वो सबसे पहला हमें अपने अंदर ही लाना होता है। क्योंकि चाहे विवाह वैवाहिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, भाई बहन हो, भाई भाई हो, माता पिता हो, या अ, बेटा बाप हो, जब उनमें आपसी एक प्रेम होता है, दो दिलों का मेल होता है, तभी वो संबंध चल पाते हैं, है ना। जब हम एक दूसरे की फीलिंग को हम समझ पाते हैं, तभी वो चीजें आगे बढ़ पाती हैं। चाहे शॉपकीपर हो, चाहे उसका कस्टमर हो, है ना, चाहे को कहीं भी हम बाहर हो, किसी फैमिली पार्टी में हो या कहीं भी हो, जब हम एक दूसरे की फीलिंग को हम समझते हैं, तभी हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं, तभी हम उसको वो चीजें दे पाते हैं। क्योंकि हर एक चीज, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे प्रेम हो, चाहे संबंध हो, हर चीज देने का नाम है। जब हम किसी को देते हैं तभी वो चीजें आती है। जैसे मान लीजिए हम चाहते तो पत्नी से सम्मान है, लेकिन हम उसको सम्मान नहीं देते हैं। तो सम्मान नहीं देते हैं तो हमें सम्मान भी रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि हम उसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। और वो बदलाव उन चीजों में हम अपने आप में कर नहीं पाते हैं। तो वो चीजें आना ऐसा लगता है बहुत ज्यादा परेशानी का सामना उससे करना पड़ता है। क्योंकि उस चीज को जब तक हम खुद अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो चीजें नहीं आती। क्योंकि कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई हमारी प्रताड़ना झेले। मोस्टली समझ लेते हैं कि पत्नी को ये तो तेरी सुननी है, इसको, है ना, इसको सुनना चाहिए, सुनती नहीं है ना, तो उसको जरूरी नहीं कि वो हमारी प्रताड़ना झेले। हमें उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। जब हम समझते हैं और उसमें अपने अंदर बदलाव करते हैं, तो दूसरा इंसान हमें खुद देख करके बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहली बात है कि जैसा उनसे हम चाहते हैं उनके बारे में हम वैसा ही सोचना शुरू करें। हम उनको एक अच्छा इंसान अपने प्रति देखना चाहते हैं, तो उनको अच्छा ही देखें, है ना। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम उसकी आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं समाज में। उसके बारे में गलत सलत बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं इससे बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो हम उस चीज से और दूर जाना शुरू हो जाते हैं और उसे और ज्यादा अपने जीवन में प्रभावशाली हम बना देते हैं, केवल और केवल अपने विचारों की वजह से। तो इसलिए हमेशा हमें जो भी चीज अपने, चाहे जीवन साथी से किसी भी चीज में ओवरऑल, मान लो कोई बिजनेस भी है या अपने पर्सनल रिलेशन भी है, फ्रेंड सर्किल भी है, हम जिसके बारे में जैसा सोचना शुरू कर देते हैं, हम फ्रेंड के बारे में किसी से आलोचना करनी शुरू कर दें, बुराई करनी शुरू कर दें, तो वो हमारे जीवन से वैसे ही दूर होना शुरू हो जाता है। कहते हैं जिन चीजों को हम सही दिशा में उपयोग नहीं करते, वो चीजें हमसे ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इंसान मानव के बारे में हमने जाना कि बहुत सारे ऐसे अंग, जैसे मान लीजिए पूछे, उसका उपयोग होना बंद हो गया, तो वो चीजें भी खत्म होती चली गई। और जैसे बहुत सारी घर में भी ऐसी रखी हुई चीजें आपने देखा होगा कि उसका इस्तेमाल होना बंद हो जाता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो वो भी खराब हो जाती है ना। तो वैसे ही संबंध भी ऐसे ही चलते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो। अगर उनका हम सही से सही विचारों के साथ हम उनको मतलब इस्तेमाल नहीं करते हैं, या उनको हम आपस में असमंजस से मतलब एक सम्मान भरी भावना से हम नहीं रहते हैं, एक दूसरे का वेलकम नहीं करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो चीजें दूर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि तलाक की जो स्थिति है, वो विवाह से पहले ही उसका सॉल्यूशन है, विवाह के बाद उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होता है तो वो बहुत बड़ा मतलब एक कहना चाहिए कि विकराल रूप लेकर के आता है। और हम इन चीजों को पहले विचार में संजोते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समस्याएं चल रही हैं, तो तलाक की हमने स्थिति पहले विचारों में लेकर के आए। अगर तलाक की जगह हम समाधान के बारे में सोचते, यानी कि कुछ अच्छा उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, तो शायद वो वाली स्थिति ना आती, है ना। पहले से ही सुधार करने का प्रयास करते तो तलाक वाली स्थिति ना आती। इसलिए सबसे पहले अगर हम अपने अंदर अपने आप को चेंज करने का अ, ठान लें और अपनी आदतों में कुछ अच्छा कर लें, और अपने जीवन साथी के बारे में या फैमिली मेंबर किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, जैसा हम उसे अपने तरह चाहते हैं, या जैसा उसके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। सपोज दैट हो सकता है कि उसको अभी इतनी समझ ना हो, लेकिन हमें समझ, है ना, तो हम उन चीजों के हिसाब से उन चीजों को बदल सकते हैं। और अगर
प्रेम प्रार्थना से काम करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कभी भी आपस में, है ना। प्रेम के साथ बैठ करके बातचीत करके अगर किसी काम को भी स्टार्ट करेंगे तो कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। यही कारण होता है कि हम उन चीजों पर कभी भी बैठ करके बात नहीं करते और हम उन चीजों पर दूसरे इंसान पर उनको थोपना चाहते हैं कि ऐसा करना है क्योंकि मैं घर का मुखिया हूँ, तो जो मैं डिसीजन लूंगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम जब बैठ करके बात करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस और ज्यादा हमारे पास होते हैं। और इसके साथ साथ गुणों एवं प्रशंसा का हमेशा ध्यान है, क्योंकि हर किसी को अपना सम्मान रिकॉग्निशन, हर किसी को मान सम्मान पसंद होता है, तो हमेशा करना चाहिए। चाहे हम खाने की टेबल पर बैठे हों, चाहे हम ब्रेकफास्ट पे बैठे हों, चाहे डिनर पे बैठे हों, या कोई ऐसा काम मान लीजिए कपड़ों पर प्रेस भी मिली, तो उस चीज का हमें हमें ऐसा रिकॉग्निशन करना चाहिए, राइट। जब हम इन चीजों को करते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में और भी ज्यादा प्रभावशाली होकर के आती हैं और भी ज्यादा हमारे जीवन में सम्मान लेकर के आती हैं। अगर कोई ऐसी चीज मान लीजिए इस तरह से, अगर कोई भी अच्छा रिलेशन हमें बिल्ड करना है तो सबसे पहले हमें चेंज लाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि वास्तव में इन चीजों से हमारे जीवन में क्या फायदे होने वाले हैं। अगर हम गलत सोचते हैं तो गलत चीजों का भी परिणाम हमें पता ही होता है, और अच्छा सोचते हैं तो उसका परिणाम भी पता ही होता है। लेकिन उन चीजों में समय लगता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को मतलब उन रास्तों से हम अपने आप को बचा लेते हैं और वो चीजें हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो हम जिन चीजों को मतलब अगर बुराई करते हैं, किसी चीज की आलोचनाएं करते हैं हम किसी चीज की, तो वो चीजें हमारे जीवन से दूर जाना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम सद्भावना के साथ रहेंगे, अगर प्रेम के साथ रहेंगे, संबंधों में हम एक मिठास बना करके रखेंगे, दूसरे के हमेशा साथ मिल करके चलेंगे, तो वो चीजें और ज्यादा लंबी चलती हैं। और ये स्टार्ट होती हैं बैठ करके बात करने से। हम आज मेन प्रॉब्लम जो या तो तलाक की कह लीजिए, या फैमिली डिवाइडेशन की बात कह लीजिएगा, या भाई भाई में कह लीजिएगा, या भाई बहन में कह लीजिएगा, वो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? जब हम सब एक साथ बैठ करके, आज किसी के पास भी आज टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि हम आज किसी को भी फैमिली में समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इन चीजों में और भी ज्यादा दूरी आती चली जाती है ना। देखा होगा आपने बहुत सारे ऐसे, जैसे हमने कल भी ट्रेनिंग में सीखा कि एक बेटा बाप से दूर रहते हुए उसे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उस तरह का उसके प्रति प्रेम नहीं रहता जितना उसके नजदीक रहने से होता है। क्योंकि नजदीक रहने से क्या होता है, उसको टाइम देता है और जरा सी प्रॉब्लम आने के साथ ही वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन जब दूर रहता है तो प्रॉब्लम आने पर वो फोन से काम चलाता है कि चलो तुम देख लो, मैं आगे आऊंगा फिर मैं देखूंगा, है ना। तो इस तरह से हम जब बैठ करके बात करते हैं फैमिली में, तो सॉल्यूशंस हमारे पास ज्यादा होते हैं, और ज्यादा सॉल्यूशंस होने की वजह से हमारा आपसी प्रेम बना रहता है। और मोस्टली लोग समाज में अपनी फैमिली को लेकर के गलत सलत बातें बोलते रहते हैं कि मेरे घर के ऐसे करते हैं, मेरे पिताजी ऐसे करते हैं, मम्मी ऐसे करती है ना। इन चीजों को लेकर के हम जब करते हैं तो कोई भी रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी का हो, वो दूर होता चला जाता है। विवाह का दुखद प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए कभी मित्रों से या कहीं भी खड़े होकर के कि मैं जब से शादी हो गई है तब से बहुत ज्यादा परेशान हूँ इन चीजों को लेकर के, है ना। कभी इन चीजों का हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें अपने अस्तित्व में ला रहे होते हैं, और अस्तित्व में जब वो चीजें आ जाती हैं तो हमारा अवचेतन मन उनको सच मान लेता है, और वो चीजें और ज्यादा डबल ट्रिपल होकर के हमारे जीवन में आना शुरू कर देती है। यानी समस्याओं का प्रदर्शन कर रहे हैं तो समस्याएं और ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। और मतलब प्रेम का और सॉल्यूशंस का और सम्मान का अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो चीजें और ज्यादा जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। डिपेंड यही करता है कि हम किन चीजों को ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, किन चीजों को हम ज्यादा बोलते हैं। और आपसी तालमेल के साथ हमें बने रहना चाहिए, और विवाह को कभी बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर दूं। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, वस्तु नहीं है कि हम खरीद के लाए कि अच्छी नहीं लगी तो हम इसको बदल सकते हैं ना। तो हमें कभी भी इन चीजों से बचने चाहिए, क्योंकि हर चीज शुरू होती है हमारे विचारों से। विचारों में बदलने की भावना लाएंगे, विचारों में तलाक की भावना लाएंगे तो तलाक होना तय है। विचारों में अगर आपसी में प्रेम की भावना लाना शुरू कर देंगे तो वो उन चीजों से हम बच सकते हैं, है ना। तो हमें सही दिशा में जाने के लिए किसको बदलना होगा? हमें खुद को और अपने विचारों को हमें बदलना होगा, जिसकी वजह से हम अपने आप को एक शानदार तरीके से प्लेटफॉर्म पे हम ला सकते हैं, और एक सुंदर और एक अच्छे विचारों वाला इंसान हम अपने आप को बना सकते हैं। खाने के समय हो, नाश्ते का समय हो, जैसे बात कर रहे थे, या कहीं जाने के समय हो, या कोई ड्रेसिंग सेंस हो, उसके लिए हमेशा सराहना कीजिएगा कि वाह बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रही हो, चाहे पति हो पत्नी हो, है ना। हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और इन चीजों का ध्यान न रखने की वजह से हम बहुत दूर होते चले जाते हैं, और एक अपने मानसिक विचारों के कारण ही समस्याएं हमारे जीवन में पनपने लगती हैं। तो केवल
अपने विचारों को भी बदलाव लाना है, सारा सब कुछ उसकी वजह से अपने आप बदल जाता है। और ये एक दिन में नहीं कि आज मैंने कर दिया नेक्स्ट डे मैंने नहीं किया, ये डेली की नीड है हर किसी इंसान की। हर कोई इंसान रोजाना सम्मान पाना चाहता है कि नहीं, है ना? हर कोई इंसान हर दिन, हर पल, हर काम पर सम्मान पाना चाहता है ना? तो उसे हर समय सम्मान दीजिएगा, हर समय उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा, जिसकी वजह से और हमारे रिलेशन अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। और जीवन साथी से जो चाहते हैं उसके मन में उन चीजों को अपने मन में बना लो, जैसा भी पाना चाहते हो उसको अपने मन में बिल्ड कर लो, जिसकी वजह से वो चीजें एक दिन हमारे जीवन में आ जाएंगी। और डर का विचार रखेंगे तो डर ही पैदा होगा, सम्मान का विचार रखेंगे सम्मान पैदा होगा, है ना? अपमान का रखेंगे तो अपमान ही आएगा। तो हमें इन चीजों को चूज करना है कि वास्तव में हम किन चीजों को पाना चाहते हैं, वैसे ही विचार अपने जीवन में लाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े रहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा मतलब परेशान रहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा बर्डन हम यहाँ रखना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के घूमते रहते हैं कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा ना, अब जीवन कैसे होने वाला है। लेकिन कभी भी अपने आप को हम अगर इन चीजों के बारे में सोचें कि वास्तव में जीवन आगे अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो कैसा होगा, अगर मैं अच्छा सोचना शुरू कर दूंगा तो कैसा होगा। क्योंकि ये लगातार जब हम 21 दिन इन चीजों को करते हैं, करके देखना चाहिए कि 21 दिन करेंगे तो वो आदत बन जाती है, फिर आदतों की वजह से इंसान बन जाता है। और जो आदतों की वजह से जब 90 दिन इन चीजों को हम डेली बेस पे करते हैं तो लाइफ स्टाइल है कि वो हमारे खून में रम जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को समाज में देखा होगा कि वो रास्ते से निकले चले जाते हैं, सबको नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी करते चले जाते हैं ना। तो वो उनकी आदत बन चुकी है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो ऐसे ही निकले चले जाते हैं ना। तो आदत जब बन जाती है तो बहुत सारी चीजें आदतों की वजह से चेंज हो जाती है। तो हमेशा एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ प्रेम के साथ रहें, क्योंकि एक साथ हर चीजों को काम करने से कहते हैं कि लकड़ी का बंडल भी अगर छोटे छोटे बनाए जाए तो वो मजबूत हो जाता है, अकेली लकड़ी हो तो वो टूट जाती है। तो हमेशा एक साथ रहने के साथ हमें प्रार्थना सद्भाव रहना चाहिए। और पत्नी को या घर के किसी भी फैमिली मेंबर को वैसे देखें जैसा उसको आप पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में सक्रिय रूप से आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।